बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, चकवाल शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से माजी में भी हमने कई प्रोग्राम्स वो सामने आते देखे। मुतअद्दिद डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ प्लान पेश किए कि चकवाल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर दिया जाएगा। ब्यूटिफिकेशन के ये प्लान कोई आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से इस पर काम जारी है और किसी न किसी हद तक ये काम हुआ भी है। लेकिन मुख्तलिफ जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो इसमें ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं और उसकी कई एक वजूहात भी हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से काम हैं कि जो सरकारी ख़जाने से नहीं होते, बल्कि आप मुखय्यर हज़रात से रब्ता करते हैं, आप फैक्ट्रीज़ वालों से रब्ता करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री से, वहाँ से फ़ंड्स आप हासिल करते हैं और फिर ब्यूटिफिकेशन के नाम पर कहीं बैल खड़े कर दिए जाते हैं, कहीं घोड़ा और नेज़ेबाज हमें नज़र आता है, कहीं बाबे चकवाल की शक्ल में चंद दीवारें या एक दो पिलर बना दिए जाते हैं। लेकिन इस पर लगने वाले जो फंड्स हैं, जो अखराजात हैं, जो टोटल रकम इस मद में रिलीज़ की गई, वो अगर आप जमा तफरीक करें तो आपके होश टिकाने आ जाएंगे। अब इस रकम का क्योंकि हिसाब किताब तो होता नहीं है, सरकारी ख़जाने से जाए तो चले, फिर भी कागज़ों का पेट भरना पड़ता है। यहाँ पर तो एक आम प्राइवेट शख्स ने किसी प्रोजेक्ट को लेकर पैसे दे दिए, वो चाहे लाखों में है चाहे करोड़ों में है, तो उसका हिसाब किताब सरकार ने कहाँ से रखना है। यही वजह है कि ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत माजी में भी बड़ा काम हुआ है और इस सिलसिले को हमेशा जारी ही रखा जाता है। चकवाल शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से कोई भी मुखालफ नहीं है, ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन ये काम एक ख़ास वक्त में शुरू हो और फिर जो मुकर्ररा वक्त है उसमें ख़त्म भी हो जाए। यहाँ पर काम शुरू ज़रूर होता है, उसका वक्त भी होता है, लेकिन उसके ख़ात्मे का कोई वक्त नहीं है, बस वो शुरू ही रहता है। तलागंग रोड को ही ले लीजिए, लगता यही है कि चकवाल शहर के तमाम जो फंड्स हैं वह इस सड़क पर ही सर्फ करने हैं। एक दफ़ा सड़क बनाई जाती है, फिर उसको कारपेट किया जाता है, उसमें फिर कभी किसी जगह तोड़ फोड़ कर के टाइलें लगानी शुरू कर दी जाती हैं। यानी कुछ ना कुछ ऐसा इस रोड पर होता रहता है कि जो दूसरी सड़कों पर हमें नज़र नहीं आता। होना तो ये चाहिए कि एक प्लानिंग के तहत बाकायदा होम वर्क करते हुए अगर आपने इस सड़क के ऊपर कोई छेड़ाछाड़ी की है तो उसको महदूद औकात में उस मामले को कवर करें। लेकिन यहाँ पर बस सड़कें तोड़ी और बनाई जाती रहती हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए ज़ाया हो जाते हैं, बल्कि लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज से कुछ 4 साल पहले भी अगर तलागंग रोड पर आया तो उस वक्त भी इस सड़क पर काम हो रहा होगा, और अगर 4 साल बाद वो यहाँ इस सड़क पर आए तो आज भी उसे काम होता नज़र आ रहा होगा। वो हैरान होगा कि ये कौन सी सड़क है कि जो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। इसी तरह दीगर और जो सड़कें हैं वहाँ पर इतनी तवज्जो नहीं है, वहाँ पर भी तवज्जो देनी चाहिए। शहर को शहर में नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए, ट्रैफिक के मामलात हल होने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है। चलें, देर आयत दुरुस्त आयत। गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो बयान मेरी नज़रों से गुज़रा, रुकन सूबाई असम्बली चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान का ये वीडियो बयान था, और वो चकवाल शहर में जो ट्रैफिक की ख़ास तौर पर सूरत हाल है उस हवाले से इज़हार ख़याल फरमा रहे थे। मैं समझता हूँ कि उनका कंसर्न सबसे ज़्यादा इसलिए भी है कि वो शहर के बीचों बीच भोंड चौक पर उनका घर है, उनसे ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल को कौन समझ सकता है। तो उन्होंने एक प्लान ज़रूर पेश किया है और इसके लिए उन्होंने बहुत से लोगों को भी यही कहा है कि वो मशवरा दें, और उनका प्लान गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल यानी जो भोंड रोड पर है, जहाँ छुट्टी के औकात में बड़ा रश हो जाता है, तो उनका प्लान यही है कि इसको वन वे कर दिया जाए। इसी तरह जो उर्दू बाज़ार है, आरा बाज़ार है, इसको भी वन वे किया जाए। जबकि जो हॉस्पिटल रोड है या हॉस्पिटल जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसके सामने भी क्योंकि बड़ा रश हो जाता है, तो वहाँ जो डिवाइडर्स हैं उनकी पोजीशन को तब्दील किया जाए। अब ये जो इक़दामात वो तजवीज़ कर रहे हैं, यकीनी तौर पर अगर इस पर अमल दरामद हो तो कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि दीगर कुछ ऐसे इक़दामात हैं कि अगर वो ना लिए गए तो शायद इसका इतना असर या इतना फ़ायदा नहीं होगा जो कि होना चाहिए। अगर आप चकवाल शहर के अंदर ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये जो
आपको भीड़ भाड़ नज़र आती है, रश नज़र आता है, तो सबसे पहले आप पार्किंग का इंतज़ाम करें। आप मौजूद जगह पर अगर पार्किंग बनाएंगे तो आपका 50% मसला हल हो जाएगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि सड़क के इतराफ़ गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं और फिर सड़क जितनी चौड़ी है वो इतनी रहती नहीं है। महज एक गाड़ी या बमुश्किल दो गाड़ियां वहाँ से गुजर सकती हैं। ज़रा सी और रश हो जाए तो वहाँ सड़क ब्लॉक हो जाती है। इतराफ़ में खड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो ट्रैफिक ब्लॉक में सबसे कलीदी किरदार अदा कर रही है। अगर वहाँ से इनको हटा दिया जाए और मौजूद जगह दे दी जाए जहाँ पर वो पार्क करें गाड़ी वाले, तो फिर ये मसला बहुत हद तक हल हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जो लोग भी गांव से या दीगर और इलाकों से चाहे अपने दुकान पर आते हैं, चाहे ख़रीदारी की गर्ज से आते हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी कहीं ना कहीं तो खड़ी करनी है। तो उनके पास तो फिर सड़क के अतराफ ही जगह बनती है जो कि आप समझ लें पार्किंग में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने फिर कहाँ गाड़ी खड़ी करनी है? वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की वजह से जो सड़क है वो तंग हो जाती है और ज़रा सा दबाव बढ़े तो ट्रैफिक जैम हो जाती है। एक तो पार्किंग अगर बना दी जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मसला जो है ये 50% ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, रक्षों की जो भीड़ भाड़ हमें नज़र आती है, एक ही रूट पर सैकड़ों हज़ारों रक्शे दौड़ रहे हैं, एक एक सवारी को लेकर भाग रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। इनका ज़रा नज़्म ज़ब्त बना दिया जाए, इनके कुछ रूट मुकर्रर कर दिए जाए, इनको कम से कम पाबंद कर दिया जाए कि आप 3-4 सवारी लेकर ही जाए। बुकिंग का मामला अलग है, जो अगर आप रूट पर चल रहे हैं तो कम से कम इतना इंतज़ाम इस हवाले से कर दिया जाए कि जब वो रिक्शा सड़क पर निकले तो उसमें 3-4 सवारियाँ होनी चाहिए। ये खुद से भगाते रहना सड़कों पर, ये भी बेजा रश का बायस बन रहा है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो वजह है वो इसमें से एक ये रक्षों की बहुतात है और बहुत ज़्यादा जो तादाद है ये एक बड़ी वजह है। एक तरफ ये मसला पैदा कर रहा है, दूसरी तरफ ये मसले का हल भी है कि बेरोज़गारी कम हुई है, बहुत से लोगों का रोज़गार जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है और जुड़ा रहना चाहिए, कोई इसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन इसको एक तरतीब दे दी जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जो रश और बेहंगम रश रक्षों की शक्ल में हमें नज़र आता है कि 1-2 गाड़ियाँ वो मौजूद हैं, उसके साथ आस पास आपको 10-12-15 रिक्शे नज़र आते हैं, तो इसमें थोड़ा सी तरतीब बेहतर कर दी जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इसके साथ साथ जो बग़ैर नंबर के रिक्शे हैं, जो कम सिन जो ड्राइवर हैं वो रिक्शा चला रहे हैं, उनको तो बिल्कुल सड़क पर आने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। तो ये भी अगर आप एक्शन करें तो 20% रिक्शे तो वैसे ही कम हो जाने हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये इक़दामात उठाए जाएँ, तभी जो है वो ट्रैफिक का बहाव जो है वो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ जो मेन रोड पर तजावज़ात का मुस्तकिल ख़ात्मा है ये बहुत ज़रूरी है। कुछ ऑपरेशन होते रहते हैं, 2-4 दिन हमें रोड साफ़ भी नज़र आता है, लेकिन फिर जैसे जैसे इंतज़ामिया किसी और मसले की जानब तवज्जो देती है तो जो तजावज़ात माफिया है वो वापस फुटपाथ पर आ जाता है। अब दुकानें अगर फुटपाथ पर सजाएंगे तो पैदल चलने वाले लामहला फिर सड़कों पर चलेंगे। अब पैदल चलने वालों ने अगर सड़कों पर चलना है तो फिर गाड़ियां कहाँ जाएंगी? गाड़ियों ने उड़ना तो है नहीं, तो ये भी एक रश की वजह बनती है। अच्छी बात तो ये है कि फुटपाथ खाली हों, पैदल चलने वाले फुटपाथ पर चलें और गाड़ियां जो हैं वो फराटे भरती सड़क पर चलें, तो ये मसला हल हो सकता है। ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर 3 अहम पॉइंट्स हैं जिस पर कुछ काम कर लिया जाए तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। यानी एक पार्किंग है, एक रिक्शे हैं उनकी बड़ी तादाद है, उनको तरतीब में लाना है, और तीसरी मेन जो रोड्स हैं उनसे तजावज़ात का ख़ात्मा है। तो ये अहम नुकात हैं, इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जहाँ तक जो रुकने सूबाई असम्बली हैं चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान, उनका जो प्लान है और उन्होंने इस हवाले से विज़िट भी किया है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भी उनके हमरा थे, जो मैं समझता हूँ कि इस बात की गमाज़ी करती है कि वो संजीदा हैं इस मसले के हल के लिए। तो चलें, हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। अल्लाह करे चकवाल शहर का ये जो बड़ा मसला है ट्रैफिक की शक्ल में, जो माजी में बिल्कुल नहीं था और अब बढ़ता जा रहा है, अल्लाह करे कि मुख्तलिफ इक़दामात के नतीजे में ये हल हो। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।